तो दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 23 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताइए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि शेयर कैसे किया जाता है ना। व्हाट्सअप पे आप इसको शेयर जरूर करें जिससे कि आपके और दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जर्मनी। जर्मनी में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। अब इसको कैसे याद रखेंगे जर्मनी को? आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ बन रखा हुआ है, जो पाव होता है ना, हिंदी में पाव कहते हैं, इंग्लिश में बन कहते हैं, तो बर्गर वाला बन। तो क्या आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में क्या लगता है, इन सब चीज़ों में खाने पीने वाले में फफूंद लग जाती है। ठीक है, क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है, बैक्टीरिया इसमें जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बन में क्या हुआ है, ऊपर जर्म्स आ गए हैं, है ना, सड़ गया है ये बन, तो जर्म्स आ गए। जर्म्स से क्या याद रखेंगे? जर्म से याद रखेंगे जर्मनी। ठीक है, किस पे जर्म लग गए हैं? बन पे लग गए हैं, बन से याद रखेंगे बॉन, और बन पे क्या लग गए हैं? जर्म से लग गए हैं, जर्म से याद रखेंगे जर्मनी। इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? ए गौरव पांडे, बी विनोद गनात्रा, सी राजीव अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। सी राजीव अग्रवाल। आप यहाँ साइड में पिक देख सकते हैं, यह है राजीव अग्रवाल जो पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। अब आप इनका नाम याद कैसे रखेंगे पेटीएम से? पेटीएम में क्या है, आजकल बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, तो पेटीएम में तो इसमें क्या हुआ, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किए गए। निर्देशक कैसा है? जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्शन देगा वो कैसा? स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। जो स्वतंत्र है तो वो राजा है, अपने मन का करेगा। जो राजा है तो अपने मन का करेगा, तो राजा से याद रखेंगे राजीव। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के किस प्रबंध निर्देशक बनाया गया है? ए प्रदीप कुमार, बी अनुराग बत्रा, सी अजित कुमार के, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अजित कुमार के। आप साइड में पिक देख सकते हैं, यह है अजित कुमार के। ठीक है, इन्हें धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक का नाम? तो धनलक्ष्मी से याद कैसे रखेंगे भैया? संसार में जिसके पास धनलक्ष्मी है उसे जीता नहीं जा सकता, वो अजय है ना, उसे जीता नहीं जा सकता, वो अजय है, उससे आप लड़ नहीं सकते। कोई धनलक्ष्मी है वो अपने धनलक्ष्मी पावर से कुछ भी कर सकता है। जिस पे धनलक्ष्मी है वो क्या है? अजय है, अजित जो अजय है, अजित है, मतलब अजित जिसको जीता ना जा सके, तो अजित कुमार के। इस तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पी थंगकंपन नायर का निधन हुआ, वे कौन थे? ए गायक, बी इतिहासकार, सी अभिनेता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है इतिहासकार। आप यहाँ साइड में पिक देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं पी थंगकंपन नायर जो बुक्स रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इनका नाम याद कैसे रखेंगे? इतिहासकार से, कि इतिहासकार थे कुछ और थे, तो कंपन। ठीक है, अब याद करें नायर, नायर से याद कन्वर्ट कर देंगे नायक, नायक जो हीरो होता है नायक, और थंगकंपन में था हटा देंगे कंपन। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इतिहासकार नायक का इतिहास पढ़कर कांपने लगा, कंपन करने लगा। कि इतिहासकार क्या कर रहा है? नायक की ऐसी किताब पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, इतिहास में नायक का जो इतिहास है वो पढ़कर क्या करने लगा? कंपन करने लगा उसका शरीर। उसका इतना जोश आ गया नायक का इतिहास पढ़कर कि शरीर कंपन करने लगा। किसका कर रहा है? इतिहास कौन पढ़ रहा है? इतिहासकार पढ़ रहा है। तो इस तरीके से लिंक करके याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ए वैशाली, बी मधुबनी, सी राजगीर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है राजगीर। आप यहाँ साइड में पिक देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है बिहार के राजगीर में, नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अब आप राजगीर को कैसे याद रखेंगे? ये बिहार में राजगीर में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय, कैसे याद रखेंगे आप? ठीक है, एक पुराने समय में जो विश्वविद्यालय थे तो उनमें नालंदा जो विश्वविद्यालय था बिहार का, वो सभी विश्वविद्यालयों पर राज करता था। ठीक है, यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो निकलता था वो संसार पर राज करता था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ से पढ़ के निकलता था वो संसार पर राज करता था अपने नॉलेज से, तो राज करता था। कहाँ से निकला था वो? नालंदा से निकला था, और नालंदा कहाँ है? राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है केरल। आप देख सकते हैं जो इंडिया में, नीचे आप मैप में देख रहे हैं, इंडिया के मैप में देख रहे हैं, केरल राज्य है वहाँ पे, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि इधर वाला जो एरिया होता है ना, इधर वाला एरिया जो, ये तो केरल है पूरा। ठीक है, ये वाला केरल है ऐसा करके। इसमें जो ये वाली कोस्ट लाइन है इसको कहते हैं मालाबार। इसको क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वास्को डिगामा आया था, तो ये वाला एरिया है मालाबार। यहाँ इसी जगह पे क्या होगा? मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है गुजरात। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर क्या है, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में जो हवाएं चलती हैं, ऐसे करके हवाएं आती हैं इस तरीके से, और इसी ऐसी वर्षा का जो पानी आता है वो भी इसी तरीके से आता है अंदर अपने यहाँ, ठीक है। तो क्या है, जो हवाएं चलती हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे, कोस्टल एरिया जो गुजरात का। तो कोस्टल एरिया यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, पवन ऊर्जा चक्की लगा रखी है। क्या लगा रखी है? पवन ऊर्जा, फैन लगा रखे हैं बड़े बड़े, जो क्या चलते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा बनती है, पवन ऊर्जा बनती है ना। हवा के चलने से पंखे चलते हैं और उनसे पवन ऊर्जा बनती है। कहाँ पे? गुजरात में। आपको मैप के थ्रू मैंने समझाया, ये गुजरात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये सबसे अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए इसको पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा करी है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। अमेरिका ने, या अमेरिका कह सकते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासी मतलब दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा करी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नई दिल्ली। नई दिल्ली के में रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है जहाँ पे अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया। जैसे ब्लड बैंक होता है जहाँ खून मिलता है, तो ऐसी त्वचा बैंक होता है जहाँ पे स्किन रखी गई होगी जो कि सर्जरी में काम आती है। तो अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया, कहाँ पे? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? ए शाहरुख खान, बी विराट कोहली, सी रणवीर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है विराट कोहली। विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है, मतलब जो परमाणु हथियार हैं वो भारत के मुकाबले 3 गुना चीन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? ये ग्रेटर नोएडा में वीवो अपना सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड बना है, ठीक है। अब आप थाईलैंड की लोकेशन यहाँ देखिए, ये इधर आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बीच ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बर्मा है और ये थाईलैंड है। पहले ये बर्मा भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो इंडिया से ये इंडिया, बर्मा और थाईलैंड, जो ये थाईलैंड है यही देश है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये थाईलैंड जो है यही देश है, इसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है, मान्यता दी है, मंजूरी दी है, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य, बी स्वर्ण, सी रजत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है स्वर्ण, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता पावो नूर्मी खेलों में। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।